हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 1 फरवरी 2024 यानी बजट का दिन। गुरुवार निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का दिन भी, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहेगा। कौन से टेक्निकल डाटाज है जिससे मार्केट को रिएक्ट कर सकता है मार्केट, जिसके ऊपर और स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, न्यूज़ क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग मार्केट शुरू के पहले डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, निफ्टी कल के सत्र में लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 21,725 के पास, 21,725 के पास लगभग। और वही बैंक निफ्टी 46,000 के बस थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया, लगभग 600 पॉइंट प्लस में, 600 पॉइंट प्लस में लगभग क्लोज हो गया दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त उछाल स्पेशली बैंक निफ्टी ने दे दिया। निफ्टी भी अच्छा बढ़ा, लेकिन निफ्टी से भी ज़्यादा बैंक निफ्टी अच्छा खासा बढ़ा दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है और इस बात का श्रेय जो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो उछाल आ गया, पूरी तरह से एफआई और डीआई को जाता है। कल एफआई ने लगभग 1600 करोड़ का माल, 1660 करोड़ का माल कैश में खरीदा है दोस्तों। 1660 बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदा है एफआई ने कैश में माल। प्लस डीआई ने भी जबरदस्त कैश में बाइंग की है, लगभग 2500 करोड़, 2500 करोड़ यानी 2500 करोड़ का माल कैश में डीआई ने भी खरीदा है। यानी दोनों ने मिलके लगभग 4000 करोड़ के ऊपर का माल, 4000 प्लस करोड़ का माल कैश में खरीदा है। इसीलिए मार्केट जबरदस्त बढ़ा और कल एफआई और डीआई दोनों ने भी बाइंग की और ये बहुत ही बढ़िया रहा। इसलिए मार्केट नॉनस्टॉप तेजी में था दोस्तों कल के सत्र में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फेड की कल मीटिंग थी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में और बजट भी था। इसके पहले इतना कॉन्फिडेंस दिखाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। और ये मार्केट ने जो कॉन्फिडेंस है वो दिखा दिया। और आज तो बजट दिन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी फैसला अमेरिका में आ चुका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एक्सपेक्टेड एज इट इज़ रखा है, यानी चेंज नहीं किया गया है, बढ़ाया भी नहीं गया है और घटाया भी नहीं गया है, एज इट इज़ रखा गया है। लेकिन जो फेड की कमेंट्री थी वो बेहद ख़राब थी। फेड के चेयरमैन ने बोला क्लियरली कि मार्केट तो ट्रैक पे है, इकोनॉमी ट्रैक पे है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन जो मार्च में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का जो सिलसिला बोला गया था पिछले साल फेड की ओर से, उसको उन्होंने खारिज किया। तो उन्होंने बोला कि मार्च में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि अभी भी वो इन्फ्लेशन के बारे में चिंतित है, टारगेट के बारे में चिंतित है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो घटाए नहीं जाएंगे, आगे घटाए जा सकते हैं लेकिन मार्च में तो नहीं घटाए जा सकते, ऐसा उन्होंने बोला दोस्तों। और इस न्यूज़ से अमेरिकन मार्केट धड़ाम से गिर गया। अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगभग 300 पॉइंट, 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए और वही नैस्डैक भी अच्छा खासा 1-2% गिर गया दोस्तों। नैस्डैक कंटिन्यूस गिर रहा है पिछले 2-3 दिनों से। लेकिन इसके बावजूद भी जो 10 साल की जो बॉन्ड डील होती है वो घटी है दोस्तों। ये एक सरप्राइज़ है। 10 साल की बॉन्ड डील जो है वो घट के 4 के नीचे आ गई है और ये इक्विटीज़ के लिए पूरे वर्ल्ड मार्केट में अच्छी बात है। लेकिन डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है, ये थोड़ा चिंतित है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ गया है, ये चिंतित है। क्रूड ऑयल वही है $80 के आसपास। कल इंडिया विक्स भी इतने मार्केट बढ़ने के बाद घट गया उल्टा, ये अच्छा इंडिकेशन दिखाया उसने। लेकिन अभी भी 16 के पास यानी 16 के पास इंडिया विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स है और ये थोड़ा डेंजरस है दोस्तों। अगर पुट कॉल रेशो देखा जाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का बैलेंस है, 1 के आसपास है। सो कोई समस्या नहीं, पुट कॉल रेशो में तो कोई समस्या नहीं है। और डाउ फ्यूचर अभी जो ट्रेड कर रहे हैं वो 40 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बट एशियन मार्केट अच्छे खासे माइनस में चल रहे हैं दोस्तों।
ओके, जापान का मार्केट, हांगकांग का मार्केट ये माइनस में चल रहा है, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है वो सिर्फ 5 पॉइंट प्लस में है, यानी माइनस में नहीं है। इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद, क्योंकि एफआई और डीआई ने दोनों ने खरीदा है दोस्तों, ये अच्छा है संकेत। इसके बाद सिर्फ 5 पॉइंट प्लस में है, यानी फ्लैटिश टाइप ओपन होने को दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फ्लैट ओपन होगा। ओके, एक तो माइनस में हो सकता है ओपन दोस्तों, उसके बाद क्या चाल करनी पड़ेगी वो देखना पड़ेगा, वो टेक्निकल के ऊपर समझाएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा आज के दिन। ओवरऑल बजट के दिन कैसा होता है कि मार्केट फ्लक्चुएट होता है, जैसे जैसे न्यूज़ निकलती है फॉर फाइनेंस मिनिस्टर से, तो वैसे वैसे मार्केट नीचे ऊपर होता है। ओके, और बाद में क्या होता है, दोपहर 2:30 बजे के बाद क्या होता है कि वन साइडेड मोमेंट आता है, जनरली देखा गया है बजट के दिन वन साइडेड मोमेंट आता है नीचे या ऊपर, और मार्केट बहुत बड़ी बुरी तरह से फॉल तो होता है नहीं तो ऊपर तो जाता है। जनरली ऐसा बजट के दिन होता है, पिछले सब बजट के दिन आपने देखा रहेगा तो ऐसा ही होता है दोस्तों। और दूसरा है, अभी हेजिंग से भी थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि क्या है कि एक तो नई सीरीज़ है बैंक निफ्टी की, उसके जो ऑप्शंस के प्राइसेस है बहुत बड़े ज़्यादा है, और निफ्टी के जो ऑप्शंस के प्राइसेस है आज के एक्सपायरी के वो भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आज बजट का दिन है, वोलेटिलिटी हो सकती है, इसके लिए ऑप्शंस के प्राइसेस अभी भी ज़्यादा रखे गए हैं, और इससे परेशानी हो जाएगी। सो मेरा तो कहना है, जो भी आपको हेजिंग करना है आज के दिन के लिए निफ्टी में, वो दोपहर 2 बजे के बाद कीजिए, और कम मात्रा में कीजिए, कम क्वांटिटी में कीजिए, और तुरंत प्रॉफिट होने के बाद, नेट प्रॉफिट होने के बाद निकल जाइए, क्योंकि ऑप्शंस के प्राइसेस सुबह ज़्यादा रहेंगे दोस्तों, और जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा वैसे वैसे ऑप्शंस के प्राइस घटते जाएंगे, और दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास एक रियलिस्टिक और वास्तविक ऑप्शंस के प्राइसेस होंगे। आप अगले हफ्ते के ऑप्शंस के प्राइसेस में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो भी करना है बहुत केयरफुल काम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आज के बजट के दिन में। चलिए टेक्निकल के बाद आते हैं। सो निफ्टी 21,725 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 21,725 के पास। नीचे 21,680 का एक अच्छा सपोर्ट है, 21,680 से लेके 21,700, ये जो प्रदेश है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी में नीचे की ओर। अगर 21,680 के नीचे फिसलता है, 21,680 के नीचे, तो पहला जो टारगेट है वो 21,630 से लेके 21,650 का रह सकता है आज के क्षेत्र में। 21,630 से 650, 630 के नीचे फिसलता है तो फिर गड़बड़ है, फिर 21,570 से लेके 21,600, 21,570 से लेके 21,600, ये एरिया तक आ सकता है निफ्टी नीचे की ओर दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और उसके नीचे अगर 21,570 के नीचे गया तो फिर 21,500 का लेवल जो रॉक बॉटम सपोर्ट है, जहां अच्छी पुट राइटिंग देखी गई कल के सत्र में, वो एक सपोर्ट का काम आपको कर सकती है, तो फिर वहाँ सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन जो लेवल्स मैंने बताए नीचे सपोर्ट के, वहाँ टिक के ऊपर अगर जाता है मार्केट तो वहाँ कॉल बनता है स्टॉप लॉस के साथ, निफ्टी या बैंक निफ्टी का दोस्तों। अभी बैंक निफ्टी में जाते हैं, बैंक निफ्टी नहीं, ऊपर के लेवल निफ्टी में डिस्कस करना रहेगा दोस्तों। ऊपर दोस्तों 21,725 के आसपास निफ्टी क्लोज हो गया था, तो ऊपर 21,820 ये लेवल आपको मार्क करके रखना है। कौन सा? 21,820। तो ये ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी 15-20 मिनट, तो फिर एक रैली आएगी निफ्टी में जो 21,880 21,900 तक लेके जा सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोवाइडेड 21,820 के ऊपर टिकना चाहिए। मैं मान रहा हूं कि आज के सत्र में 21,800 850 ये एरिया बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा दोस्तों, जहां अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है, यानी मंदी करने वाले लोग मंदिरे उधर टिके हैं दोस्तों। उसके नीचे 21,780 भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का है, 21,780। ओके, ये आप ध्यान में रखना है रेजिस्टेंस लेवल। चलिए अभी बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी 46,000 के आसपास क्लोज हो गया था, बहुत बड़े रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी क्लोज हो गया है। पहला जो उसका जो रेजिस्टेंस रुकावट है ऊपर के लेवल पे, वो 46,250 ये है दोस्तों। 46,250 के ऊपर अगर टिक पाता है बैंक निफ्टी आज के सत्र में 15-20 मिनट, तो एक रैली आएगी बैंक निफ्टी में जो 46,550 तक लेके जा सकती है। मोटा मोटी 46,500 से 550 ये लेवल एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर टिक गया 46,550 के ऊपर, तो फिर
750 तक के रास्ते खुल गए दोस्तों बैंक निफ्टी में, और 46,750 तक अनायासा जा सकता है बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे। 46,800 850 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस रुकआउट है, और 47,000 जो बड़ा लेवल है वो एक बहुत बड़ा रुकावट का काम कर सकता है। ठीक है, बहुत बड़े रुकावट के काम कर सकता है दोस्तों बैंक निफ्टी में। दोस्तों ये ध्यान में रखें। अभी नीचे के लेवल क्या है, अभी तो 46,000 के आसपास क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी। नीचे पहला जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो है 45,800 का, 800 और 850 के आसपास का, वो एक सपोर्ट आपको वॉच आउट करना है। उस सपोर्ट पे टिक गया ऊपर तो कॉल बनता है स्टॉप लॉस के साथ। अगर उसके नीचे गया 15-20 मिनट टिक गया तो फिर फर्दर फॉलिंग जो 45,500 से लेके 45,650 ये जो एरिया है जो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आज के सत्र में, 45,500 से लेके 45,650 तक। लेकिन गलती से भी 45,450 45,450 के नीचे अगर फिसलता है बैंक निफ्टी, क्योंकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है आज के दिन, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा और डायरेक्टली 45,000 का लेवल तक आ सकता है बैंक निफ्टी, 45,000 तक। और वहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए। वो अगर टूट गया 44,950 के नीचे खिसलता है नीचे नीचे की ओर, तो फिर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। तो 45,000 आखिरी होप है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। सो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्रिस्टल क्लियर आपको बोले हैं सब कुछ विस्तार पूर्वक। सो आज बजट का दिन है, बहुत केयरफुल आपको काम करना है, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस लेंगे गवर्नमेंट और उसके ऊपर स्टॉक मार्केट रिएक्ट होगा। और मेनली आपको किधर कहाँ वॉच करना है, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, TCS, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये जो गिने चुने 5-6 स्टॉक्स है वो बाजार की दशा और दिशा दिखाते हैं, तो उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, उसके ऊपर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी की चाल पता चलेगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 वीडियोस इस चैनल के ऊपर, 1 या 2 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर देखने ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।